यूट्यूब चैनल बिजनेस स्वैग पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस स्वैग अगर सब्सक्राइब ना करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। देखिए जो हम इसके जो टेंस के पहले मैं देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता चुका हूँ। देखिए मैं आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताऊंगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए ये जो टेंस होता है इसे आप कैसे पहचानेंगे, देखिए यही मैं आज बताऊंगा। देखिए ये जो टेंस होता है इसकी देखिए सबसे पहले तो आप पहचान जानिए, आप इसे कैसे पहचानेंगे। देखिए इस टेंस की देखिए पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में रहा है। देखिए एक चीज आप याद कर रहे होंगे कि देखिए जो कॉन्टिन्यूअस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें जिस वाक्य उस वाक्य के अंत में क्या रहा है। लेकिन इसमें अगर परफेक्ट जुड़ गया तो इसमें आपको बीच में क्या देखने को मिलेगा, समय। अगर देखिए बीच में समय रहेगा और उसमें अगर आपको अंत में रहा है दिया रहेगा तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है प्लस बीच में अगर समय आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए पहले तो इसमें आप जान लीजिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और इसमें देखिए वर्ब का कैसा फॉर्म यूज होता है। देखिए वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें हम लोग वर्ब का 3rd फॉर्म यूज करते थे और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसमें हम लोग वर्ब का 1st फॉर्म यूज करेंगे। प्लस इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस जब भी आएगा उसमें आपको जो वर्ब का 1st फॉर्म होगा उसमें हम लोग आईएनजी जरूर जोड़ेंगे। देखिए तो ये जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम लोग कुछ नहीं जोड़ेंगे, बस इसमें आपको देखिए ये जो होता है इसमें आपको कुछ भी नहीं जोड़ना होता है, सिर्फ आपको इसमें जोड़ेंगे हेल्पिंग। इसमें देखिए हैज और हैज बीन और हैव बीन यूज होता है। देखिए जो हैज बीन होता है और हैव बीन, देखिए जो हैज बीन होता है इसमें हम लोग सिंगुलर के सब्जेक्ट में यूज करते हैं और जो हैव बीन होता है इसमें हम लोग प्लूरल के सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और इसमें देखिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जिसमें वर्ब का 1st फॉर्म यूज होता है और उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस आ रहा है इसलिए हम लोग इसमें वर्ब का 1st फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। देखिए तो इसकी पहले तो आप पहचान जान लीजिए। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, देखिए अभी क्या इसमें हमें और क्या लिखना है। देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा बीच में समय आए तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए जिसकी पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आए तथा बीच में समय रहेगा तो वो कौन सा टेंस कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए ये तो हो गई इसकी पहचान है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है हैज बीन और हैव बीन। देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब है। देखिए जहाँ पर हैज बीन और हैव बीन रहेगा वो क्या, देखिए इसका हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो देखिए अब हम लोग कहाँ पर हैज बीन यूज करें, कहाँ हैव बीन यूज करेंगे ये आप जान लीजिए। देखिए हैज बीन का यूज हम लोग करते हैं हैज बीन। देखिए इसका हम लोग करते हैं यूज हम लोग सिंगुलर के सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट में। देखिए आपको पता ही है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट या तो फिर कोई एक नाम होता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। और देखिए हैव बीन का हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, हैव बीन का हम लोग यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट
में। देखिए और हमें ये देखिए जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ते हैं। तो इसमें देखिए इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। देखिए बस आपको याद क्या करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब याद कर रहा है। और इसमें देखिए जो वर्ब होता है इसमें मतलब मेन वर्ब जो होता है सब वर्ब भी बोल सकते हैं। देखिए तो इसमें अगर आपका जो कौन सा फॉर्म यूज होगा, क्या इसमें आईएनजी जुड़ेगा कि नहीं, ये याद करना है आपको। और इसकी देखिए पहचान बस याद कर लीजिए, आपको बस पूरा टेंस खत्म। और देखिए इसके बाद जो हमारा रूल होता है, रूल को बस याद कर लीजिए। उसके बाद आपका जो देखिए जो ट्रांसलेशन होता है वो ईजी हो जाता है। देखिए तो पहले तो आप इसे इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। देखिए इसके बाद जो हमारे इसमें मेन पॉइंट क्या होता है, सिंस और फॉर का। तो सब देखिए मैं इसमें आगे नहीं बता पाया था। देखिए जो इसमें होता है मेन चीज क्या होता है, सिंस और फॉर। देखिए ये होता है समय के पहले यूज किया जाता है। सिंस कब कहाँ यूज करेंगे और फॉर का यूज कहाँ करेंगे, देखिए ये आप जान लीजिए बस। और आपका देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये खत्म हो जाएगा यहीं पर। देखिए जो सिंस होता है ये एक अनिश्चित समय पर इसका यूज होता है। जैसे अनिश्चित हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे देखिए जिसमें हमें कुछ पता नहीं रहे कि वो कब किया गया है कार्य। जैसे मान लीजिए अनिश्चित का मतलब जैसे सुबह होती है, सुबह तो हमें हर दिन होती है, प्रतिदिन होती है। तो ये एक अनिश्चित चीज है, यानी अनिश्चित समय के पहले सिंस का यूज करेंगे। देखिए सिंस का यूज कब करेंगे, अनिश्चित समय पर, अनिश्चित समय पर सिंस का यूज करेंगे। देखिए ये हो गया। और फॉर का यूज हम लोग कब करेंगे, जब निश्चित समय रहेगा। जैसे देखिए निश्चित समय से मैं देखिए बता देता हूँ, निश्चित समय। देखिए जो निश्चित समय के आप इसे कैसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जैक्ट टाइम आपको बताया गया हो, उसी को हम लोग बोलते हैं निश्चित समय। जैसे 2 बजे बोला तो देखिए एक निश्चित समय है, कोई एक समय, यानी ये क्या है, एक निश्चित चीज है। तो अगर निश्चित समय रहेगा तो उसमें हम लोग फॉर का यूज करेंगे। बस आप ये बस जान लीजिए, बस आपका पूरा टेंस जो है वो यहाँ पर ये खत्म हो गया। देखिए इसका यूज हम लोग आगे भी करते हैं। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग करते हैं। और इसमें हमें कुछ भी नहीं बदलता है। देखिए आईएनजी में भी जुड़ता है आईएनजी, और देखिए जो पास्ट में भी आईएनजी जुड़ेगा, फ्यूचर में भी आईएनजी जुड़ेगा। बस उसमें चेंज क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब बस बदला रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। देखिए तो यहाँ पर ये हो गया सिंस और फॉर का यूज, आप समझ गए। देखिए अनिश्चित समय पर किसका यूज होगा, सिंस का, और निश्चित समय पर फॉर का। देखिए अब इसमें होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य देखिए क्या होता है, अब ये मैं आपको कई बार बता दिया हूँ। देखिए वह साधारण वाक्य होता है जिसमें देखिए नहीं आया हो, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आया हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। देखिए अब साधारण वाक्य में देखिए जो हमारे इसमें रूल होता है, रूल, साधारण वाक्य का रूल हमें देखिए क्या होता है, हमें पता है कि देखिए जो साधारण वाक्य होता है इसमें देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल, यानी देखिए इसे हम लोग सिंपल बोलते हैं। अगर आप इसे अफर्मेटिव ना बोल के इसे आप सिंपल सेंटेंस बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण वाक्य बोले चाहे एकदम सिंपल का मतलब साधारण होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का भी मतलब साधारण वाक्य होता है। देखिए जिसका रूल होता है, देखिए सब्जेक्ट यानी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट हमें लिखना है। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैज बीन या हैव बीन। देखिए हैज बीन या हैव बीन, देखिए सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव बीन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हमें पता है कि ही होता है, सी होता है और इट होता है। और उसके बाद या तो फिर अगर कोई अकेला नाम होगा तो वो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी उसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, हैज बीन का। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है आपको पता ही है, आई वी यू दे, या तो फिर अगर कोई दो नाम रहेगा तो वो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। देखिए तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग उसके देखिए जो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार
हम लोग उसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए हमें कुछ नहीं करना है। देखिए अब हमें क्या करना है, वर्ब पे जाना है। देखिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें क्या यूज होता है, आईएनजी फॉर्म। अब देखिए हाँ, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद आपको देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट की जस्ट बाद या ऑब्जेक्ट के पहले भी आप लिख सकते हैं। आप देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखिए सिंस या फॉर के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दें आप। उसके बाद जो ईटीसी रहेगा आप उससे लिख सकते हैं। देखिए वो तो आपको देखिए जो सेंटेंस होगा उसके अनुसार आपको लिखना होता है। देखिए अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये पहले लिखना होगा, अगर ऑब्जेक्ट है भी तभी से आप पहले लिखेंगे। देखिए सिंस या फॉर होता है, इससे आपको पहले ही लिखना होता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई सेंटेंस है उसमें समय आपको पहले दिया रहता है। देखिए ये हो गया, ये है हमारा रूल। देखिए ये क्या है हमारा रूल। अब इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, क्या करेंगे, देखिए इसमें सब है। बस आपको यही बस याद कर लेना है। उसके बाद आपका जो टेंस है यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये खत्म। अब देखिए इसमें हम लोग दो उदाहरण ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए देखिए उदाहरण एक सिंगुलर का और एक प्लूरल का। देखिए सिंगुलर का उदाहरण मान लीजिए जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा है। मान लीजिए जैसे देखिए ये एक उदाहरण है। जैसे देखिए अंतिम इसमें क्या रहा है क्या बता रहा है इसमें, यह एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर बीच में समय भी आ गया तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये तो हमें पता होगा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हमारा रूल है उसे हम लोग रखेंगे। देखिए रूल हमारा क्या है, देखिए पहले सब्जेक्ट हमें बताना, सब्जेक्ट क्या है हमारा वह। आप इसे कैसे पहचानेंगे मैं बता दूं, आप इसमें कौन से क्वेश्चन कर दे, कौन पढ़ रहा है वह। अब देखिए वह लड़का है कि लड़की, अंत में स्वयं बता रहा है। देखिए यह रहा यानी ये एक लड़के का सेंस बता रहा है। तो ये देखिए जो वह है इसकी मीनिंग क्या लिखी जाएगी, ही। क्योंकि मैं इसके पहले आपको बता दिया हूँ जो ही होता है और सी होता है ये दो अलग अलग देखिए है, लेकिन इनकी देखिए जो हिंदी वाली मीनिंग है, देखिए हिंदी में हम लोग इसे वह ही बोलते हैं। ये पुरुष होता है और ये स्त्री है, वो तो आपको सेंटेंस में ही बताएगा। तो देखिए ये क्या है हमारा पुरुष। देखिए तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें ही। अब आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन। तो ही हैज बीन। अब आपको क्या लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। अब पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, रीड। पढ़ना की मीनिंग रीड या स्टडी भी आप लिख सकते हैं, रीड। अब देखिए इसमें हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी इसमें हम लोग लगा देंगे। अब देखिए ही हैज, देखिए ये जो है हमारा, पहले तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, सिंगुलर का सब्जेक्ट। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में देखिए तो ये हमारा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैज बीन। उसके बाद देखिए वर्ब हम लोग लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। उसके बाद हमें कुछ नहीं लगाना है, सिंस या फॉर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है 2 बजे, ये निश्चित है कि अनिश्चित आपको स्वयं से ही पता चला। देखिए कोई समय है तो यानी घड़ी में 2 बजता है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये एक निश्चित समय। तो निश्चित समय के पहले किसका यूज करेंगे हम लोग, फॉर का। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर। देखिए कितना समय है, 2 बजे यानी 2 o'clock। क्या हो गया हमारे, देखिए सेंटेंस ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 o'clock। अब मान लीजिए देखिए हम लोग इसमें दूसरा एक उदाहरण ले रहे हैं प्लूरल का। जैसे तुम सुबह से पढ़ रहे हो या खेल रहे हो, तुम सुबह से खेल रहे हो। अब देखिए जो हमारे इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप कौन से क्वेश्चन करते हैं, कौन खेल रहे हैं, तुम। अब देखिए
देखिए इसमें आप क्वेश्चन करेंगे कौन खेल रहे हो। अब इसमें तो आप ये नहीं कर सकते। देखिए सुबह से कौन खेल रहा है, आप इसमें अब आपको क्या पता चलेगा इसमें तुम। देखिए तुम की मीनिंग क्या होती है यू। अब देखिए ये क्या है, यह एक प्लूरल का सब्जेक्ट है। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव बीन का। तो देखिए सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, हैव बीन, हैव बीन। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैव बीन। अब देखिए आपको क्या लिखना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब हमें लिखना है। देखिए वर्ब इसमें क्या है, खेलना। खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले। तो देखिए हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, प्ले में हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब देखिए जो हमारे इसमें देखिए समय आया ना, देखिए ये जो हमारा सुबह है ये क्या है, हमारा समय। देखिए इसमें आप जो सुबह है ये है निश्चित है कि अनिश्चित समय। तो इसमें आप समझ में आ रहा है कि जो सुबह है, सुबह तो हर दिन होती है, प्रतिदिन होती है। तो ये क्या हो गया, यह एक अनिश्चित चीज है। तो अनिश्चित समय के पहले आप किसका यूज करते हैं, सिंस का। देखिए तो क्या यूज करेंगे, सिंस। अब देखिए यू हैव बीन प्लेइंग सिंस। अब देखिए सुबह की मीनिंग क्या होती है, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए क्या होगी मीनिंग। अब देखिए जो ट्रांसलेशन क्या बना, देखिए पहले हम लोग क्या लिखे, प्लूरल का सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट लिखे, उसके अनुसार हम लोग क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए तो यू हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब है हमारा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखे है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, प्ले। अब प्ले में हम लोग क्या जोड़े, आईएनजी। अब देखिए तो ये क्या हो गया, प्लेइंग। अब देखिए जो हमारा सुबह ये एक अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। तो सिंस, उसके बाद देखिए सुबह की मीनिंग क्या होती है, मॉर्निंग। तो वही हम लोग लिख दिए। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। देखिए मैंने आपको देखिए सिंस और फॉर का यूज भी बता दिया और अफर्मेटिव सेंटेंस भी बता दिया। इससे पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद आपको क्या आता है, देखिए इसके बाद जो अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक और नकारात्मक का मतलब होता है नहीं। नेगेटिव सेंटेंस, देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा वो क्या कहलाता है, नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वह नहीं 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए इसमें नहीं भी आया, प्लस में रहा है, और देखिए समय भी आया। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए तो इसकी पहचान क्या होती है, पहचान इसकी पहचान होती है। देखिए जिस वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, शब्द नहीं शब्द आए, तो वह निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। निगेटिव सेंटेंस कहलाता है, कहलाता है। देखिए ये जो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या है, देखिए जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया, देखिए इसकी पहचान। तो इसका देखिए रूल होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नेगेटिव का रूल होता है। देखिए ये होता है, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार आप क्या लगाएंगे, हैज बीन या हैव बीन। आपको याद एक चीज रखना है, देखिए अब आपको जो लिखना है, हैज बीन नहीं लगाना है, आपको हैज नॉट बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज नॉट बीन या बीन, या हैव नॉट बीन। यही आपको याद रखना है। देखिए जो नॉट आता है ये इन दोनों के बीच में आएगा। अभी आप देखेंगे जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें देखिए हैव पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद हमारा बीन आएगा। देखिए अगर देखिए जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या होगा, क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले आएगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। जो बीन होता है हमारे ये नॉट के बाद ही आएगा, अगर नहीं रहेगा तब। देखिए तो इसका जो रूल होता है इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें आईएनजी।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। उसके बाद आप क्या लिखना है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर लगाएंगे। अब देखिए उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, सिंस या फॉर के बाद हमें अगर समय रहेगा, अगर समय नहीं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा। देखिए रूल क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बाद अगर है नहीं रहेगा तो, अगर नकारात्मक वाक्य तो नहीं रहेगा ही, तो सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बीन लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव नॉट बीन लगाना है। देखिए उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसमें अगर देखिए उसमें हम लोग आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस अनिश्चित समय पर और फॉर निश्चित समय पर। उसके बाद समय हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए समय के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे। ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या, रूल। देखिए ये रूल हमारा है, ये पूरा जो है हमारा ये एक रूल है। देखिए आप इसे ही याद कर लेंगे बस, आपको बस पूरा आपको टेंस आगे पढ़ना ही नहीं है। देखिए ये आप याद कर लिए बस, ये आपको याद भी नहीं करना है, ये बस आपको समझ लेना है। अगर आप इसको समझ बस गए तो आपको समझिए पूरा का पूरा टेंस समझ में आ गया। देखिए तुम्हारा जो रूल क्या है, देखिए सब्जेक्ट के बाद देखिए नहीं रहेगा तो हैज नॉट बीन लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। उसके बाद देखिए सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद समय हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा उससे हम लोग लिख देंगे। तो ये तो हो गया हमारा रूल। अब मान लीजिए हम लोग इसमें उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए उदाहरण में मान लीजिए ऐसे है, वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें देख रहे हैं आप, रहा है अंत में आ रहा है, यानी ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बीच में समय भी आ रहा है, ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और बीच में नहीं भी आ रहा है, यानी ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखिए अब इसमें आप इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट आप पकड़ेंगे। जैसे देखिए हम लोग इसमें कौन सा क्वेश्चन करेंगे, कौन खेल रहा है, वह। अब देखिए वह लड़का की लड़की ये अंत में तक देखिए, तो ये किसका सेंस होता रहा है, लड़के का। तो लड़के की मीनिंग यानी जो वह की मीनिंग लड़के यानी पुरुष की होती है, वो होती है ही। अब देखिए इसके अनुसार आपको क्या लगाएंगे, नहीं है तो देखिए इसके अनुसार हम लोग सिंगुलर का सब्जेक्ट लगाएंगे। देखिए सॉरी सिंगुलर में सब्जेक्ट में जो हेल्पिंग यूज होता है, देखिए सिंगुलर के सब्जेक्ट में हेल्पिंग क्या यूज होता है, हैज नॉट बीन। तो ही के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, हैज नॉट बीन। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आप क्या लगाएंगे, देखिए वर्ब हमें पकड़ना है। देखिए वर्ब हमारा क्या है, देखिए वर्ब इसमें है क्या, खेलना। खेलना की मीनिंग क्या हो जाएगी इसमें, प्ले। अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, खेलना की मीनिंग प्ले। देखिए हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, इसके बाद हमें क्या जोड़ना है, आईएनजी। इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अब देखिए हम लोग इसमें सिंस लगाएंगे या फॉर, ये आपको समय से ही देखकर पता करना होगा। देखिए जो 2 बजे है ये हमें क्या समझ में आ रही है, एक निश्चित समय है। निश्चित यानी आपको समझ में आ रहा है कि वो कार्य जो कर रहा है निश्चित समय पर कर रहा है। देखिए अगर 2 बजे तो यानी वो निश्चित समय है। मान लीजिए देखिए 1 घंटे पहले 2 बज रहा था, इस समय 3 बजे, यानी कि आपको समझ में आ रहा है, हाँ एक निश्चित समय है। तो अगर निश्चित समय रहेगा तो उसमें आप किसका यूज करेंगे, सिंस का। निश्चित समय पर निश्चित समय पर फॉर का यूज करेंगे, निश्चित समय पर फॉर का। तो देखिए फॉर उसके बाद क्या है हमारा, 2 बजे। अब देखिए 2 बजे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर 2 o'clock, 2 o'clock, फॉर 2 o'clock। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बना, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। अब देखिए हम लोग इसे कैसे हल किए, देखिए सबसे पहले हम कैसे किए, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट पकड़े। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी तो हम लोग इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसे हम लोग लिखे। उसके बाद क्या करें, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ दिए, तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, प्ले। अब प्ले में हम लोग आईएनजी जोड़े। उसके बाद देखिए 2 बजे से यानी एक निश्चित समय, तो हम लोग इसमें क्या जोड़े, फॉर। अब देखिए इसके बाद हमें देखिए समय जो दिया गया वो हम लोग समय लिख दिए। इसका ट्रांसलेशन क्या बना, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। अब देखिए इसके बाद जो हमारा मान लीजिए हम लोग प्लूरल को उदाहरण ले रहे हैं, जैसे तुम सुबह से नहीं खेल रहे
हो। देखिए क्या ट्रांसलेशन हमारा क्या है, तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो। अब देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर आपको पता ही चला है कि ये जो तुम है ये क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट की यानी इसकी तुम की मीनिंग यू। देखिए यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके अनुसार हमारा क्या यू होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैव नॉट बीन। तो यू के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हैव नॉट बीन। देखिए ये लिख दिए। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यू हैव नॉट बीन, देखिए सॉरी यू हैव नॉट बीन। अब देखिए हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। देखिए इसमें वर्ब हमारा क्या है, खेलना। अब खेलना की मीनिंग प्ले। अब देखिए क्या लिखना है हमें, प्ले। देखिए अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, ये देखिए हमारा फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अब देखिए नहीं आया, देखिए तो नहीं के लिए हम लोग नॉट जोड़ दिए हैं। देखिए जो हमारा सुबह है इसमें हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। अब सुबह है तो ये एक अनिश्चित समय है, यानी कि सुबह तो प्रतिदिन होता है, तो आपको ये एक पता नहीं है, कोई निश्चित दिन या कोई निश्चित तारीख नहीं आपको पता, तो ये क्या हो गया, एक अनिश्चित चीज हो गया। यानी तो उसके बाद इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस, सिंस सुबह की मीनिंग मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये कैसे बना, देखिए ये जो हमारा ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है क्या है, हैव नॉट बीन। देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिखे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़े, आईएनजी जोड़ दिए, तो क्या हो गया, प्लेइंग। उसके बाद देखिए हम लोग सेंस इसलिए लगाए क्योंकि सुबह जो है एक अनिश्चित चीज है, तो हम लोग इसीलिए इसमें सेंस जोड़ दिए। और मॉर्निंग यानी सुबह की मीनिंग हम लोग लिख दिए। देखिए मैंने आपको जो नेगेटिव सेंटेंसेस है मैंने पूरा आपको समझा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद मैं आपको निगेटिव बताऊंगा। देखिए निगेटिव क्या, सॉरी इंट्रोगेटिव क्या होता है ये आप जान लीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये क्या होता है, ये आप जानते ही हैं। जिस वाक्य के पहले जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिस वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है आप जानते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव, जो हम लोग फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अगर किसी भी वाक्य के पहले प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए किसी भी वाक्य के पहले अगर पहले आएगा तब वो क्या कहलाता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करना होता है, देखिए जो क्या, क्यों, कब, कैसे यानी जो प्रश्नवाचक शब्द होता है यानी क्वेश्चन मार्क वर्ड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसकी मीनिंग नहीं लिखते। इसे हम लोग देखिए जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। देखिए इसके, देखिए ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने उठाया, जैसे क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब देखिए क्या पहले है तो इसमें आप कुछ लिखते होंगे, क्या की मीनिंग लिखेंगे। अगर देखिए क्या, क्यों, कब यानी जैसे प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आएगा तो उसकी मीनिंग नहीं लिखना है आपको, उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब उसका लगाना है। तो देखिए इसकी पहचान क्या है, पहचान जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है, पहचान, इसकी पहचान होती है जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। देखिए ये जो होता है
जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो वह क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य यानी जो आप जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, अगर ये पहले आए तो क्या होता है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए तो मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। उदाहरण में देखिए ये उदाहरण रहेगा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो होता है इंट्रोगेटिव यानी फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैं उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे क्यों वह 2 बजे से क्यों वह 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए तो इसमें जो है, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क वर्ड है, जो प्रश्नवाचक शब्द है ये पहले आया है और इसमें हम लोग इसकी क्या लिखेंगे? इसकी मीनिंग जो होती है हम लोग इसमें इसकी मीनिंग नहीं लिखते। इसकी मीनिंग जो है देखिए वो होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग इसकी मीनिंग लिखते हैं। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इसमें जो होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर इसके आगे लिखते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए जो सेंटेंस क्या है, क्यों वह 2 बजे से पढ़ रहा है, देखिए ये क्या हो गया? यह एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्यों जो होता है, क्यों है जो, यह एक प्रश्नवाचक शब्द है। प्रश्नवाचक शब्द अगर कोई भी वाक्य रहेगा अगर उसके पहले आएगा तो क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए प्रश्नवाचक शब्द पहले भी आया है, देखिए इसमें बीच में समय भी दिया गया और अंत में रहा है भी आया है, यानी यह क्या कहलाता है? यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए इसका जो रूल होता है, रूल आप जान लीजिए। देखिए रूल क्या होता है हमारा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हैज या हैव, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार होगा। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे? हैज और प्लूरल सब्जेक्ट में हैव। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए आपको अगर नहीं रहेगा, याद रखना आप इस बात को। देखिए अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसीलिए मैं देखिए इसको क्वेश्चन में लिखता हूँ, अगर रहेगा तो लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। देखिए तो हमें क्या लिखना है? इसका रूल देखिए, हैज यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसे हम लोग लिखेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? बीन। देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो पहले नेगेटिव में ही बता दिया था, जो नहीं देखिए हैज नॉट बीन होता था तो यही इसमें भी होगा। देखिए सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव आता है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद जाकर हमारा बीन आता है। देखिए हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट अगर नहीं रहेगा तो नॉट, अगर नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? बीन। बीन के बाद देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसमें अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें क्या लगाना जरूरी है? सबसे अधिक ING। उसके बाद हमें क्या लिखना है? सिंस या फॉर। क्या लिखना है हमें? सिंस या फॉर। सबसे जरूरी चीज होता है ये सिंस या फॉर। देखिए सिंस या फॉर ये एक समय बताता है, यानी ये अनिश्चित समय है क्या निश्चित समय है। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? समय यानी टाइम। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट जो भी रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद जो ETC रहता है उसे हम लोग लिख देते हैं। और इसमें भी सबसे जरूरी बात क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए ये आपको कभी नहीं भूलना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है उसमें आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। देखिए अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आप उस सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए आपका जो पूरा सेंटेंस है, अगर मान लीजिए आप कहीं पर गलती किए हैं और अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाए हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो समझता है कि हाँ देखिए ये जो बच्चा है ये एक छोटी छोटी बारीकियों को देखिए समझ के चला है, हो सकता है तो वो आपको पूरा का पूरा नंबर दे दे। देखिए तो जो हमारा रूल है इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हैज या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नॉट के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे? बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें हम लोग ING लगाएंगे। उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? अनिश्चित समय पर, फॉर का निश्चित। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? समय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC। सबसे जरूरी चीज क्या है? हमारा क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए देखिए हम लोग इसी में से उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण मान लीजिए जैसे है सिंगुलर का उदाहरण, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए
जो हमारा सेंटेंस क्या है, क्या वह 2 बजे से पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें जो क्या है यानी प्रश्नवाचक वाक्य पहला है, तो इसकी हम लोग मीनिंग ना लिखेंगे। इसमें देखिए हमें तुरंत अब सब्जेक्ट पर चले जाना। देखिए सब्जेक्ट वह है, यानी ये क्या समझ में आ रहा है आपको, ये एक सिंगुलर का सब्जेक्ट हो। अगर सिंगुलर का सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग इसमें किसका यूज करेंगे, हैज का। तो है क्या की मीनिंग इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह क्या है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए रही कर दिए तो ये क्या हो गया, देखिए वह एक लड़की का सेंस होता है, यानी ये क्या, इसमें हम लोग इसकी मीनिंग लिखेंगे सी। तो हैज सी, देखिए है, मैं आपको बता दिया हूँ। पहले आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके जस्ट बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, उसके बाद बीन। तो हैज सी बीन, हैज सी बीन। उसके बाद अब क्या करना है, मेन वर्ब यानी जो वर्ब होगा उससे आप लिखेंगे। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें क्या, देखिए जो हमारा वर्ब है क्या है, पढ़ना। पढ़ना की मीनिंग रीड या स्टडी भी लिख सकते हैं आप। और देखिए हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, इसमें आईएनजी जोड़ दिए। उसके बाद देखिए क्या लगाएंगे, अगर हम लोग इसमें देखिए समय है तो 2 बजे, देखिए एक निश्चित समय, तो निश्चित समय पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो हैज सी बीन रीडिंग फॉर, और देखिए समय क्या है, 2 बजे से, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 o'clock, 2 o'clock। और सबसे जरूरी चीज क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क्स लगाना। ये हो गया। और देखिए मान लीजिए हम लोग इसमें प्लूरल का एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे वे है, वे, क्या वे, क्या वे, क्या वे 2 बजे से, 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। या फिर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या वे सुबह से, क्या वे सुबह से। देखिए जो हमारा इसमें देखिए वे है, देखिए ये वे क्या समझ में आ रहा है आपको, ये देखिए प्लूरल का सब्जेक्ट है। तो प्लूरल का सब्जेक्ट पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैव। तो देखिए दे के पहले जिसमें क्या की मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, हैव। तो देखिए हमको क्या करना है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे की मीनिंग इसमें क्या होती है, दे, वे की मीनिंग दे। अब देखिए नहीं रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। देखिए इसमें नहीं है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। देखिए इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें नॉट, नॉट लगा दिए। इसके बाद देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद जस्ट हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें बीन, क्या लगाएंगे, बीन। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, वर्ब देखिए हमारा क्या है, इसमें पढ़ना। अब पढ़ना की मीनिंग क्या आ जाएगी, इसमें रीड। अब क्योंकि देखिए ये हमारा है फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, इसमें आईएनजी जोड़ दिए। इसके बाद देखिए क्या है हमारा, सुबह। देखिए आपको समझ में आ रहा है, ये जो सुबह है एक अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय वाले हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस, सिंस। देखिए सुबह है, सुबह की मीनिंग क्या हो जाएगी इसमें, मॉर्निंग, मॉर्निंग। देखिए सबसे जरूरी चीज क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए तो इसमें जो ट्रांसलेशन बना क्या, हैव दे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आए ये आप जान लीजिए। देखिए हैव है जो हमारा, ये प्लूरल सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब आया। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखे, इसमें देखिए नहीं है तो नॉट लगाए। उसके बाद नॉट के जस्ट बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बीन। और बीन के बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो रीड था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हम लोग क्या जोड़े, आईएनजी। अब देखिए इसके बाद जो हमारा सुबह, देखिए सुबह हमारा क्या है, एक अनिश्चित समय, अनिश्चित समय पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो देखिए रीडिंग के बाद हम लोग क्या लिखे, सिंस। उसके बाद मॉर्निंग की मीनिंग हम लोग ये देखिए। तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए मैंने आपको जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसे मैंने आपको पूरा समझा दिया, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद जो हमारा आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या आता है हमारा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। देखिए ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए ये होता है दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब, इसमें आपको देखिए
प्रश्नवाचक वाक्य तो रहेगा, लेकिन उसमें हमको कुछ कारण बताना होगा। जैसे मान लीजिए देखिए कोई क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो दोहरा प्रश्नवाचक यानी जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इसमें क्या करना होता है आपको। देखिए इसमें आपको जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है वो स्टार्टिंग में नहीं, शुरू में नहीं होता, ये होता है हमारा बीच में। अगर जब भी आपको प्रश्नवाचक शब्द अगर आपको बीच में कोई सेंटेंस में दिखे यानी वाक्य में दिखे, तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या आप इसे बोल सकते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन हम लोग इसे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें बीच में आता है और इसमें हमें कुछ ना तो कुछ कारण बताना होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे मान लीजिए कोई मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे वह क्यों घर जा रहा है। देखिए मैं इसका उदाहरण नहीं ले रहा हूँ, जैसे वह क्यों घर जा रहा है, देखिए तो उसको कोई कारण होगा, यानी वो स्कूल से आ रहा है या वो मार्केट से आ रहा होगा, तो उससे कोई ना तो कोई काम होगा, इसीलिए वो घर जा रहा है। देखिए तो उसमें अगर आपको कोई कारण बताना पड़े तो उसमें वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपको जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जो इसमें क्या क्यों कब यानी प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसमें जो अगर ये बीच में रहेगा, अगर कभी प्रश्नवाचक वाक्य अगर आप बीच में देखें तो वो सेंटेंस तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, क्वेश्चन मार्क वर्ड, ये होता है, इसकी मीनिंग हम लोग लिखते हैं। इसकी मीनिंग लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसका लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद सेंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद समय लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा ईटीसी रहेगा उसे लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे जरूरी चीज है, क्वेश्चन मार्क लगाना। तो देखिए इसकी पहचान क्या होती है, पहचान जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, कहाँ आए, बीच में आए, तो वह इंट्रोगेटिव यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, या आप जिसे बोल सकते हैं दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य वह कहलाता है। देखिए इसकी पहचान क्या है, जब प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक शब्द हम लोग इसे लिखते हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, वो एक पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन हम लोग प्रश्नवाचक शब्द इसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें केवल शब्द रहता है, यानी क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये सब रहता है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो वह डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। बस ये खत्म आपकी पहचान। अब देखिए इसमें जो हमारा रूल होता है, मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे मैं उदाहरण इसी का रहेगा जो हम लोग पढ़ा के। देखिए मैं वीडियो किसका बना रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखिए मैं इसी का एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे वह क्यों 2 बजे वह क्यों सुबह से पढ़ रहा है, वह क्यों सुबह से पढ़ रहा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, देखिए इसमें जो है, देखिए वह क्यों, देखिए क्या क्यों कब कैसे कहा, ये क्या होता है, प्रश्नवाचक शब्द। ये अगर देखिए बीच में आएगा तो इसकी मीनिंग हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, मीनिंग लिखते हैं। देखिए तो ये अगर देखिए क्या क्यों कब कैसे कहा, यानी प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आएगा तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए इसमें समय भी है, प्लस में अंत में रहा है भी है, तो ये क्या कहलाता है, देखिए यह कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह है। अब देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसे मैं बता देता हूँ, देखिए उसके बाद मैं लिखवाऊंगा। देखिए जो क्या क्यों कब कैसे कहा यानी प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। देखिए तो पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग उसमें लिखेंगे उसका हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हैज या हैव का यूज करेंगे, जब सिंगुलर रहेगा तो हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो हैव का यूज करेंगे। उसके बाद तो हमारा नॉट और बीन वो तो आगे चला जाता है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए
इसकी मीनिंग लिखने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो लिखेंगे हैज या हैव, वो होता है सिंगुलर, वो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो वो लिखेंगे। उसके बाद नहीं रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट। देखिए अगर देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के लिखने के बाद अगर नहीं रहेगा तो उसके सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट। और उसके बाद हम लोग क्या जोड़ते हैं, बीन, और बीन के बाद हम लोग उसमें देखते हैं मेन वर्ब हमारा, यानी वर्ब क्या है हमारा। उसके बाद वर्ब का हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसमें, और लिखने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं। और उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस या फॉर आप जानते हैं, सिंस यानी अनिश्चित और फॉर मतलब निश्चित। और उसके बाद जो समय होता है उस समय को हम लोग लिखने के बाद डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो क्वेश्चन मार्क सबसे पहले हम लोग लगाते हैं, यानी सबसे अंत में हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए इसका जो रूल होता है, रूल देखिए रूल क्या होता है हमारा, क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर नहीं है, क्या नहीं है तो तुरंत आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट। अगर नहीं है तो नॉट हमें नहीं लगाना है। देखिए तो क्वेश्चन मार्क वर्ड पहले इसकी मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद देखिए हैज या हैव यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लिखना है हमें, बीन, उसके बाद बीन लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या जोड़ेंगे इसमें, आईएनजी। आईएनजी जोड़ने के बाद हमें क्या लिखना है, सिंस या फॉर। देखिए आईएनजी जोड़ने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। उसके बाद लिखने के बाद जस्ट हम लोग क्या लगाएंगे, टाइम। उसके बाद टाइम के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ईटीसी, और सबसे जरूरी चीज क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए ये हो गया हमारा जो इसका रूल है। देखिए रूल हमारा है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखेंगे। उसके जस्ट बाद हमें क्या जोड़ना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। हेल्पिंग वर्ब जोड़ने के जस्ट बाद हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, और अगर नहीं रहेगा तो बीन तुरंत लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी जोड़ने के बाद सिंस या फॉर, यानी सिंस अनिश्चित है और फॉर निश्चित समय पर लगता है, उसके बाद समय हम लोग लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद ईटीसी जो भी रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क सबसे अंत में, सबसे जो क्वेश्चन मार्क होता है इसे हम लोग लगाना सबसे जरूरी होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। देखिए ये हो गया। इसके बाद जो हमारे देखिए मान लीजिए उदाहरण ले रहा है, जैसे हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, जैसे में वह क्यों, वह क्यों जैसे मान लीजिए देखिए कोई सेंटेंस है यहाँ पर, वह क्यों 2 बजे से वह क्यों 2 बजे से पढ़ रहा है, वह क्यों 2 बजे से पढ़ रहा है। देखिए इसमें क्यों यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये देखिए बीच में आया। अगर ये बीच में आएगा तो इसकी मीनिंग हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए इसकी मीनिंग हम लोग लिखेंगे, ना कि हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे। देखिए तो क्यों की मीनिंग क्या होती है, वाई। देखिए वाई लिखने के बाद हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्या है, हमारा एक सिंगुलर का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के सब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। तो देखिए लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग लिखने के बाद जैसे हम लोग क्या लगाएंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, देखिए सब्जेक्ट को देखकर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या यूज होता है, हैज। तो देखिए वाई हैज, उसके बाद आप क्या लगाएंगे तुरंत, उसके बाद आपको जोड़ना है सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह लड़का है, क्योंकि देखिए अंत में ये बता रहा है कि रहा यानी वो एक लड़के का सेंस बता रहा है। तो वाई हैज ही, नहीं अगर रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं इसमें नहीं है तो हम लोग नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या जोड़ देंगे, बीन। तो देखिए यहाँ पर क्या बना सेंटेंस, वाई हैज ही बीन। उसके बाद आपको कुछ नहीं लगाना है। अब आपको देखिए वर्ब पर चले जाना है। देखिए वर्ब हमारा क्या है, इसमें पढ़ना की मीनिंग क्या होती है, यानी रीड। रीड का फर्स्ट फॉर्म ही रीड ही होता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग देखिए समय पहले यानी सिंस या फॉर का यूज करेंगे। 2 बजे है, देखिए क्या है निश्चित समय, तो निश्चित समय पहले हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर। अब देखिए इसके बाद जो हमारा आता है, देखिए हम लोग समय को लिख देंगे। फॉर के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, 2 o'clock
क्लॉक, 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे जरूरी होता है। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए हम लोग मान लीजिए प्लूरल को डाल लेना, जैसे तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं खेल रहे, तुम क्यों नहीं सुबह से खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं सुबह से खेल रहे हो। देखिए ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन मार्क वर्ड अगर बीच में है तो उसकी मीनिंग सबसे पहले हम लोग लिखें। देखिए क्यों है, क्यों एक क्वेश्चन मार्क वर्ड है। देखिए तो क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग हम लोग पहले लिखें, तो क्यों की मीनिंग वाई होती है। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएं। देखिए हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हम लोग जोड़ेंगे, हैव। देखिए तो वाई के बाद देखिए प्लूरल सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़ेंगे, हैव। देखिए तो यहाँ पर क्या बना, वाई हैव। अब देखिए हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। अब तुम की मीनिंग क्या हो जाती है, यू। देखिए इसमें नहीं है तो क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट। उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, बीन। नॉट के बाद बीन। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब इसमें क्या है हमारा, खेलना। खेलना की मीनिंग प्ले। प्ले का देखिए प्ले का फर्स्ट फॉर्म भी प्ले ही होता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। इसके बाद देखिए जो सुबह है ये आपको समझ में आ रहा है कि एक अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो प्लेइंग सिंस, प्लेइंग सिंस। देखिए यहाँ पर देखिए सुबह की मीनिंग क्या हो जाएगी इसमें, मॉर्निंग। तो प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे जरूरी चीज है। देखिए तो इसमें देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन मार्क वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखे हैं। क्वेश्चन मार्क वर्ड क्या हमारा, क्यों। क्यों की मीनिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लिखे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए। देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल का सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग क्या लगाए हैं, हैव। अब देखिए हम लोग उसके बाद क्या लगाए हैं, उसके बाद हम लोग क्या जोड़े इसमें, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। अब तुम की मीनिंग क्या हो जाएगी, यू। नहीं है तो नहीं है, हम लोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग क्या जोड़े हैं, नहीं। उसके बाद देखिए बच्चा क्या, बीन। अब देखिए हम लोग नॉट के जस्ट बाद क्या लगाए हैं, बीन। उसके बाद देखिए हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। अब देखिए प्ले में हम लोग क्या जोड़ दिए हैं, आईएनजी फॉर्म। तो प्ले में आईएनजी जोड़े क्या हो गया, प्लेइंग। अब देखिए इसके बाद जो सुबह है ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह एक अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का। देखिए तो अनिश्चित समय हमारा क्या है, सिंस। अब देखिए सॉरी मॉर्निंग है। देखिए तो अनिश्चित समय के बाद हम लोग सिंस का यूज करें। और देखिए सुबह यानी ये अनिश्चित चीज, अनिश्चित समय है, तो इसका हम लोग मीनिंग लिख दे। तो सिंस मॉर्निंग हो गया। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बना, वाई हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और सबसे जरूरी चीज क्या है हमारा, क्वेश्चन मार्क लगाना। देखिए तो मैंने आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आप इसे पूरा बता दिया, आप इसे पहले नोट कर लीजिए। देखिए आज मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इससे मैंने आपको आज पूरा बता दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। और देखिए अगर आपको साइंस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की बुक अगर खरीदनी हो तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप खरीद सकते हैं। धन्यवाद।